दूसरा सलातीन बाब नंबर 1। अगजिया के लिए इलियास का पैगाम। अखीअब की मौत के बाद मोआब का मुल्क बागी होकर इसराइल के ताबिया न रहा। सामरे के शाही महल के बालाखाने की एक दीवार में जंगला लगा था। एक दिन अगजिया बादशाह जंगली के साथ लग गया तो वो टूट गया और बादशाह जमीन पर गिरकर बहुत जख्मी हुआ। उसने काजनों को फलस्ती शहर इक्रून भेजकर कहा, जाकर इक्रून के देवता बाल जबूब से पता करें कि मेरी सेहत बहाल हो जाएगी कि नहीं। तब रब के फरिश्ते ने इलियास तिशबी को हुक्म दिया, उठ सामरे के बादशाह के काजनों से मिलने जा। उनसे पूछ, आप दरियाफ्त करने के लिए इक्रून के देवता बाल जबूब के पास क्यों जा रहे हैं? क्या इसराइल में कोई खुदा नहीं है? चुनाचे रब फरमाता है कि ए अगजिया, जिस बिस्तर पर तू पड़ा है उससे तू कभी नहीं उठने का, तू यकीनन मर जाएगा। इलियास जाकर काजनों से मिला। उसका पैगाम सुनकर कासिद बादशाह के पास वापस गए। उसने पूछा, आप इतनी जल्दी वापस क्यों आए? उन्होंने जवाब दिया, एक आदमी हमसे मिलने आया जिसने हमें आपके पास वापस भेजकर आपको ये खबर पहुंचाने को कहा, रब फरमाता है कि तू अपने बारे में दरियाफ्त करने के लिए अपने बंधु को इक्रून के देवता बाल जबूब के पास क्यों भेज रहा है? क्या इसराइल में कोई खुदा नहीं है? क्योंकि तूने ये किया है, इसलिए जिस बिस्तर पर तू पड़ा है उससे तू कभी नहीं उठने का, तू यकीनन मर जाएगा। अगजिया ने पूछा, ये किस किस्म का आदमी था जिसने आपसे मिलकर आपको ये बात बताई? उन्होंने जवाब दिया, उसके लंबे बाल थे और कमर में चमड़े की पेटी बंधी हुई थी। बादशाह बोल उठा, ये तो इलियास तशबी था। आसमान से आग। फौरन उसने एक अफसर को 50 फौजियों समेत इलियास के पास भेज दिया। जब फौजी इलियास के पास पहुंचे तो वो एक पहाड़ी की चोटी पर बैठा था। अफसर बोला, ए मर्द खुदा, बादशाह कहते हैं कि नीचे उतर आए। इलियास ने जवाब दिया, अगर मैं मर्द खुदा हूँ तो आसमान से आग नाजिल होकर आप और आपके 50 फौजियों को भस्म कर दे। फौरन आसमान से आग नाजिल हुई और अफसर को उसके लोगों में समेत भस्म कर दिया। बादशाह ने एक और अफसर को इलियास के पास भेज दिया। उसके साथ भी 50 फौजी थे। उसके पास पहुंचकर अफसर बोला, ए मर्द खुदा, बादशाह कहते हैं कि फौरन उतर आए। इलियास ने दोबारा पुकारा, अगर मैं मर्द खुदा हूँ तो आसमान से आग नाजिल होकर आप और आपके 50 फौजियों को भस्म कर दे। फौरन आसमान से आग नाजिल हो गया और अफसर को उसके 50 फौजियों समेत भस्म कर दिया। फिर बादशाह ने तीसरी बार एक अफसर को 50 फौजियों के साथ इलियास के पास भेज दिया, लेकिन ये अफसर इलियास के पास ऊपर चढ़ आया और उसके सामने घुटने टेक कर इल्तिमास करने लगा, ए मर्द खुदा, मेरी और अपने इन 50 खादिमों की जानों की कदर करें। देखें, आग ने आसमान से नाजिल होकर पहले 2 अफसरों को उनके आदमियों समेत भस्म कर दिया है, लेकिन बराह करम हमारे साथ ऐसा न करें, मेरी जान की कदर करें। तब रब के फरिश्ते ने इलियास से कहा, इससे मत डरना, बल्कि इसके साथ उतर जा। चुनाचे इलियास उठा और अफसर के साथ उतरकर बादशाह के पास गया। उसने बादशाह से कहा, रब फरमाता है, तूने अपने काजदों को इक्रून के देवता बाल जबूब से दरियाफ्त करने के लिए क्यों भेजा? क्या इसराइल में कोई खुदा नहीं है? क्योंकि तूने ये किया है, इसलिए जिस बिस्तर पर तू पड़ा है उससे तू कभी नहीं उठने का, तू यकीनन मर जाएगा। अगजिया की मौत। वैसा ही हुआ जैसा रब ने इलियास की मारिफत फरमाया था। अगजिया मर गया। क्योंकि उसका बेटा नहीं था, इसलिए उसका भाई योहराम यहूदा के बादशाह योराम बिन योसपत की हुकूमत के दूसरे साल में तख्त नशीन हुआ। बाकी जो कुछ अगजिया की हुकूमत के दौरान हुआ और जो कुछ उसने किया वो शाहानी इसराइल की तारीख की किताब में बयान किया गया है।